सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए जो फॉर्म आपने भरा है या फिर भरने वाले हैं, उसमें कुछ ऐसी गलतियां हैं जो यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको नहीं करनी है। यदि आपने फॉर्म भर दिया है तो एक बार चेक कर लेना कि कहीं ये गलती आपने तो नहीं कर दी, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी गलतियां हैं जिसके बाद फॉर्म रिजेक्ट होना 100% श्योर हो जाता है। मतलब कि आपके बच्चे ने एग्जाम दे दिया, आपके बच्चे ने एग्जाम पास कर दिया, फिर भी जब आपके बच्चे को नवोदय विद्यालय में आप लेकर के जाओगे, डेट टाइम जवाहर नवोदय विद्यालय वाले ये बोल देंगे कि हमें माफ कीजिए, हम आपके बच्चे को नहीं ले सकते। अब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिस कारण से बच्चे की, उनके पेरेंट्स की, उसके मास्टर की सारी जो मेहनत होती है उसके ऊपर पानी फिर जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखोगे, लास्ट तक देखोगे, स्किप बिल्कुल नहीं करोगे। यदि आप इस YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में आए घंटे के बटन मतलब कि बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस कर दो, क्योंकि नवोदय और सैनिक से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट, सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस YouTube चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और बेचारे किसी से ये गलतियां ना हो जाए, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं उन सारी गलतियों के बारे में जो अक्सर बच्चों के द्वारा की जाती है फॉर्म में, और फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हैं, कुछ गलतियां आपको मालूम भी होगी, लेकिन ऐसी कुछ गलतियां हैं जो शायद आपको मालूम ना हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि आप किस सेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस राज्य और किस जिले से आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। लेकिन यदि वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे द्वारा सारथी बैच रन किया जा रहा है, जो कि हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर आपको दिया जा रहा है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल चुका होगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर ऑलराउंडर BSS सर्च कर सकते हैं और हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर सारथी बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय 6th वाले बच्चों के लिए, दोनों मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम के लिए ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इस बैच के अंदर डेली लाइव डाउट क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलता है, ई नोट्स मिलता है, ग्रुप मिलता है, लास्ट ईयर के जो भी पेपर हुए वो मिलते हैं, एक बुक, 2 OMR शीट, 2 मॉडल पेपर और एक पेन आपके घर मतलब कि एड्रेस पर हमारे द्वारा भेजे जाते हैं। इसकी जो कॉस्ट है, ये जो कोर्स है ये 14 महीने तक रहेगा, मतलब कि 14 मंथ्स तक रहेगा, और इसकी जो कॉस्ट है वो वैसे तो है 2999, लेकिन हाल फिलहाल इसकी कॉस्ट हमने की है 2499, और इसमें भी आप चाहो तो एक कूपन कोड का यूज कर सकते हैं, AR, आप एक कूपन कोड AR 2024 का यूज करके और जो है 10 से 20% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम महीने के हिसाब से देखें तो बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर आपको कंप्लीट बैच जो है मिल रहा है, ठीक है। इस बैच के अंदर वो सब कुछ मिलेगा जिससे आपके बच्चे को प्रिपरेशन करने में, एग्जाम को पास करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आज ही इस बैच को लीजिए, या फिर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर हमें कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। इसी के साथ साथ मारुति बैच हमारे द्वारा दिए जा रहा है नवोदय विद्यालय 9th के लिए, जिसके अंदर भी सारी फैसिलिटी है, सारे फीचर्स हैं, मॉडल पेपर भी मिलेंगे, लास्ट ईयर के जो भी हुए पेपर वो भी आपको मिलेंगे। मारुति बैच है नवोदय विद्यालय 9th वाले बच्चों के लिए। इसी के साथ साथ योद्धा बैच है सैनिक स्कूल 6th वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे सैनिक स्कूल 6th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारे द्वारा योद्धा बैच आपको दिया जा रहा है। साथ ही सैनिक स्कूल 9th वाले बच्चों के लिए हमारे द्वारा सिपाही बैच आपको जो है दिया जा रहा है, आप जो है बैच ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहली गलती के बारे में। सबसे पहली गलती क्या है? ग्रामीण और शहरी वाली, ठीक है। ग्रामीण और शहरी वाली यानी कि ये कैसे चूज करें कि कौन ग्रामीण है कौन शहरी है। अब इस गलती के कारण फॉर्म रिजेक्ट क्यों होगा भाई? मान लीजिए कोई बच्चा ग्रामीण है, उसने गलती से शहरी भर दिया तो फॉर्म रिजेक्ट क्यों होगा? शहरी है, उसने ग्रामीण भर दिया तो फॉर्म रिजेक्ट क्यों होगा? आइए मैं सबसे पहले वो समझाता हूं। कारण यह है कि ग्रामीण वाले बच्चों को 75% का आरक्षण मतलब कि रिजर्वेशन मिलता है। अगर हम एक छोटी मतलब कि एक नॉर्मल भाषा में बोले तो इसको हम छूट बोल सकते हैं कि 75% की छूट जो है बच्चों को दी जाती है, बोल सकते हैं। तो ग्रामीण वाले बच्चे, जिन बच्चों ने ग्रामीण से फॉर्म भरा है, रूरल से फॉर्म भरा है, जब आपने फॉर्म भरा होगा उस समय आपसे 2 ऑप्शन पूछे गए थे कि बच्चा जो है अर्बन है
या रूरल हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपसे पूछी गई थी। तो रूरल का मतलब तो होता है ग्रामीण, यानी कि गांव का बच्चा। अब इस कंडीशन में गलतियां क्या होती है, आइए वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यदि कोई भी बच्चा वो अभी अगर 5वीं में पढ़ रहा है, तो सबसे पहली बात तो जो बच्चे 5वीं में है वही फॉर्म भर सकते हैं। तो जो बच्चा 5वीं में है उसने तीसरी कक्षा भी पास की होगी, उसने चौथी कक्षा भी पास की होगी, और वो अभी 5वीं में तो है ही है। तो नवोदय विद्यालय का नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि जो बच्चा तीसरी कक्षा में, यानी कि तीसरी कक्षा की स्टार्टिंग से लेकर के चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा में एक भी दिन शहरी स्कूल में नहीं पढ़ा होना चाहिए। अब यहां पर गलती क्या होती है, देखिए, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा हूं वो शहरी है या ग्रामीण है। देखिए, एक बच्चा है, ठीक है, इस कंडीशन को ध्यान से समझना भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, ग्रामीण और शहरी की हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन ग्रामीण होगा और कौन शहरी होगा। क्योंकि कारण क्या होगा, यदि आप शहरी हैं और आपने भर दिया ग्रामीण और आपका सिलेक्शन भी हो गया, फिर भी आपको नहीं लिया जाएगा। अब ठीक है, सबसे पहले इस चीज को आप समझ लीजिए कि ग्रामीण और शहरी का एक्चुअल में पंगा क्या है। पंगा ये है कि अब मान लीजिए एक बच्चा है जो कि एक गांव में रहता है, एक बच्चा है जो गांव में रहता है, लेकिन बच्चे के पेरेंट्स का मानना है कि गांव में बच्चे की शिक्षा अच्छी हो नहीं रही है, गांव में अच्छी स्कूलें है नहीं, इस कारण से हम हमारे बच्चे को शहर में जाकर के पढ़ाएंगे। अब वो बच्चा सोचता है कि वैसे तो मैं गांव का रहने वाला हूं, तो मुझे तो ग्रामीण से ही फॉर्म भरना चाहिए। नहीं, यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप चाहे गांव के रहने वाले हैं, चाहे आप एक बड़े शहर के रहने वाले हैं, इससे जवाहर नवोदय विद्यालय को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप चाहो तो गांव के रहने वाले हो चाहे शहर के रहने वाले हो, इससे यह फाइनलाइज नहीं होता कि आप ग्रामीण से भरोगे या शहरी से भरोगे। नवोदय विद्यालय का यह कहना है कि जो आपकी तीसरी कक्षा थी, जो आपकी चौथी कक्षा थी और जो अभी आपकी 5वीं कक्षा है, तीसरी, चौथी और 5वीं, इनमें से किसी भी क्लास के अंदर यदि आप एक दिन भी यदि आपका नाम किसी शहरी स्कूल में लिखा गया था, तो आपको शहरी से फॉर्म भरना पड़ेगा। शहरी मतलब कि अर्बन से आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, उसने तीसरी कक्षा की स्टार्टिंग में एक शहर की स्कूल में अपना नाम लिखवा दिया, फिर उस बच्चे के पेरेंट ने एक दिन बाद ही ये सोच लिया कि नहीं, मेरे बच्चे को तो मैं गांव के स्कूल में पढ़ाऊंगा, तो उन्होंने उस बच्चे का नाम वहां से कटवा करके गांव के स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। तो बच्चा तीसरी कक्षा पूरी गांव में पढ़ा, चौथी कक्षा भी पूरी गांव में पढ़ा और 5वीं कक्षा भी पूरी गांव में पढ़ा। तो अब इस बच्चे का भी फॉर्म हमें शहर की स्कूल से, मतलब कि शहरी होकर के भरना पड़ेगा, ग्रामीण से हम नहीं भर सकते, क्योंकि बच्चे का एक दिन के लिए शहर की स्कूल में नाम लिख दिया जा चुका था। बात समझ गए? तो अब इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन शहरी है और कौन ग्रामीण है। शहरी वही है जिसका नाम एक भी दिन जो है शहर की स्कूल में लिखा जा चुका है, तीसरी, चौथी और 5वीं में, वो बच्चा शहरी है। ठीक है, पहली और दूसरी में कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो बच्चा पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में कोई शहर की स्कूल में था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीसरी, चौथी और 5वीं में यदि बच्चे का एक बार भी नाम शहर की स्कूल में लिखा जा चुका है, तो उस बच्चे को शहर से होकर के फॉर्म भरना पड़ेगा, ग्रामीण से वो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई? चलिए, अब एक दूसरी कंडीशन मैं आपको और बताता हूं, तो यहां पर गलती मत कर देना। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीज मैंने आपको बताई है यहां पर, ये स्कूल की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत जगह पर इस प्रकार के फ्रॉड भी हो रहे हैं कि स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, यानी कि स्कूल का जो लाइसेंस है ना, स्कूल का जो लाइसेंस है, स्कूल वालों को लाइसेंस मिला है शहर के लिए कि आप अपनी स्कूल जो है शहर में जाकर के खोलिए, लेकिन शहर में ज्यादा कंपटीशन होने के कारण वो लोग अपनी स्कूल जो है गांव में खोल देते हैं। अब गांव वाले बच्चे उसमें पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि मैं ग्रामीण हूं, लेकिन उस स्कूल का लाइसेंस जो है वो है शहरी, इस कारण से आपका फॉर्म वहां पर भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक बार आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं या जिस स्कूल में आपने तीसरी, चौथी भी पास की है, वहां के हेडमास्टर से जाकर के पूछ लीजिएगा कि आपकी स्कूल का लाइसेंस शहरी का है या ग्रामीण का है। यदि उनकी स्कूल का लाइसेंस शहरी है तो आपको शहरी से फॉर्म भरना है, भले ही आप गांव में पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइसेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्कूल की लोकेशन, मतलब कि स्कूल का लाइसेंस किस लोकेशन का है। ठीक है, चलिए दूसरी गलती,
डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ में वैसे तो कोई बच्चा गलती नहीं करता, क्योंकि जब फॉर्म भरते हैं तो सब चीजें हम चेक कर लेते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कौन सी भरें? बहुत सारे बच्चों के क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और है डेट ऑफ बर्थ, उनकी मार्कशीट में कुछ और है, उनका आधार कार्ड कुछ और बोल रहा है। तो अब किसको सही माने? क्या हमें हमारी बर्थ सर्टिफिकेट वाली जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज करना चाहिए, या मार्कशीट वाली जो है उसको चेंज करना चाहिए, या फिर जो आधार कार्ड में है उसको चेंज करना चाहिए? किसको चेंज करें? तो जहां तक मैं मानता हूं बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन यदि फिर भी पॉसिबल है तो बर्थ सर्टिफिकेट वाली जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपकी मार्कशीट के अंदर, मार्कशीट मतलब कि जो तीसरी, चौथी और पांचवी की जो मार्कशीट है या ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा, उसके अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी। तो पहले ये फाइनलाइज कीजिए कि क्या आपके आधार कार्ड, मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट सभी के अंदर सेम डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है। यदि नहीं है तो सबसे पहला काम आपका यह बनता है कि सब में पहले डेट ऑफ बर्थ को एक जैसी कीजिए। जब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ एक जैसी ना हो जाए तब तक या तो फॉर्म मत भरो, और यदि आपको लगता है कि फॉर्म भरने की लास्ट जो डेट है वो भी आ चुकी है तो पहले ये फाइनलाइज कर लो कि किस में डेट चेंज हो सकती है ना। तो फिर जिसके अंदर चेंज नहीं हो सकती उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ में गलती मत कर देना। कुछ बच्चे हैं वो मार्कशीट के ऊपर भर रहे हैं, कुछ बच्चे बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर भर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है आधार कार्ड के ऊपर भर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, सबकी डेट ऑफ बर्थ एक बार चेक कर लेना, एकदम एक्यूरेट सही सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो तीसरी, चौथी और पांचवी सभी के अंदर, तीसरी, चौथी और पांचवी के अंदर और आपके आधार कार्ड के अंदर सभी के अंदर, साथ ही साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट सभी के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, जो भी जहां जहां मेंशन है एक जैसा होना चाहिए, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। वो चीज मैं आपको बता दूंगा। अब नेक्स्ट जो अपनी तीसरी गलती है, ये गलती मेनली है ओबीसी, एससी और एसटी वाले बच्चों की, ठीक है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सामान्य के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। लेकिन जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है या फिर ओबीसी कैटेगरी है, इनके सर्टिफिकेट में बहुत बार जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और गलती कर बैठते हैं, क्योंकि फॉर्म के अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप जनरल हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं या आप ओबीसी हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं तो ओबीसी हूं, ये लो ठोक दिया टिक। लेकिन दिक्कत क्या है कि एससी, एसटी और ओबीसी को मिलता है रिजर्वेशन, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि एक इसको और सर्टिफिकेट के नाम से इसको बोला जाता है, जाति प्रमाण पत्र भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जाति प्रमाण पत्र जो है आपका एससी और एसटी का, वो स्टेट का हो सकता है, राज्य सूची का हो सकता है। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र जो होते हैं ना, कास्ट सर्टिफिकेट, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टेट का, स्टेट का मतलब राज्य का, एक होता है सेंट्रल का, मतलब कि केंद्र सरकार का। तो राज्य सरकार जो है, फॉर एग्जांपल राजस्थान की हो गई, गुजरात की हो गई। तो जैसे कि कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसी कास्ट है जिनको राजस्थान के अंदर तो रिजर्वेशन है लेकिन गुजरात के अंदर नहीं है ना। इस कारण से जवाहर नवोदय विद्यालय ने यह कहा कि जो ओबीसी के बच्चे हैं, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी जाति की सूची जो है सेंट्रल की होनी चाहिए, मतलब कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, केंद्र का होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेना कि क्या आपका ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट बन सकता है या नहीं बन सकता है। यदि आपका ओबीसी सेंट्रल का सर्टिफिकेट बन सकता है तो ही आप ओबीसी चूज कीजिए, वरना मत कीजिए। और जो बच्चे एसटी या एससी कैटेगरी से हैं वो चेक कर लो कि क्या आपका स्टेट मतलब कि राज्य सूची में आपका कास्ट सर्टिफिकेट इन कैटेगरीज में आता है या नहीं आता है। तो सही से चेक करके भर देना, वरना वहां पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट मार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। चौथा, विद्यार्थी, उसके पिता, उसकी माता के नाम में गलती। अब है ना, बहुत बार क्या होता है पता है, जैसे कि एक कोई बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, उसके पापा का नाम है मान लीजिए लक्ष्मण, ठीक है, क्या नाम है, लक्ष्मण राम मान लीजिए, ठीक है, ये नाम है। अब
जो इंग्लिश में बच्चे नाम भरते हैं इसको, है ना, तो कुछ लिखते हैं LAXMANRAM, कुछ लिखते हैं LAKSHMANRAM। अब देखिए, नाम तो ये भी लक्ष्मण राम है, नाम तो ये भी लक्ष्मण राम है, लेकिन गलती कहां है, यहां पर KSH हो रहा है, यहां पर X यूज हो रहा है। तो आप चेक कर लेना कि आपकी मार्कशीट के अंदर आपके पिताजी के नाम की स्पेलिंग क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों की मम्मी का नाम है लक्ष्मी देवी, मान लीजिए लक्ष्मी देवी, है ना। अब देखिए क्या होता है, कुछ लिखते हैं LAXMIDEVI, कुछ लिखते हैं LAKSHMIDEVI। अब देखिए यहां पर भी गलती। तो ये इस प्रकार की गलतियां हमें फॉर्म में नहीं करनी है। चेक कर लेना कि जो स्पेलिंग आपकी मार्कशीट के अंदर दी गई है माता पिता के नाम में, बच्चे के खुद के नाम में, वही स्पेलिंग आपको यहां पर यूज करनी है। दूसरी चीज, बीच में स्पेस की, जैसे कि एक बच्चे के पेरेंट का नाम है या बच्चे का खुद का नाम है, मान लीजिए मोहन राम, ठीक है, मोहन और स्पेस होकर के राम है, लेकिन उस बच्चे ने फॉर्म में लिख दिया MOHANRAM, मतलब कि कोई स्पेस का यूज ही नहीं किया, ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार की गलतियां हमें फॉर्म में नहीं करनी है। अगर स्पेस है तो स्पेस दो, स्पेस नहीं है तो स्पेस मत दो, है ना। तो नाम में भी इस प्रकार की गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी कि जो फोटो हम लोग अपलोड करने वाले हैं फॉर्म के अंदर, साइन अपलोड करने वाले हैं, है ना, डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं, उनके अंदर भी गलतियां अक्सर हो जाती हैं। अब वो क्या क्या गलतियां होती है देख लीजिए, मैं आपको दिखा लेता हूं क्या क्या गलतियां हैं वो। विद्यार्थी का फोटो लेटेस्ट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत साल पहले का, 5 साल पहले का एक फोटो पड़ा है बच्चे का, बहुत छोटा, वो फोटो उन्होंने फॉर्म के अंदर अपलोड कर दिया। अब जब एग्जाम के लिए बच्चा जाएगा तो उसकी शक्ल शायद मैच ही ना हो, है ना, वहां दिक्कत आ जाए। तो ये प्रॉब्लम अपने को फेस नहीं करनी है। तो लेटेस्ट फोटो, यानी कि 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, और 6 तो क्या, मैं तो कहता हूं 2 महीने से भी ज्यादा पुराना फोटो अपलोड मत करना। लेटेस्ट फोटो बच्चे का, यार आजकल तो फोन है, फोन से फोटो खींच लिया, साफ फोटो खींच लिया, अपलोड कर दिया, ठीक है। तो फोटो जो है बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, देखिए फोटो के अंदर बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, दोनों कंधे हमारे शो नहीं होते। देखिए यहां पर देखिए फोटो के किस प्रकार से आ रहा है, इसका एक जो कंधा है वो तो शो ही नहीं कर रहा, या फिर बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जूम कर लेते हैं पूरे बिल्कुल यूं, बाकी पूरा कंधा उंधा तो कुछ शो ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी गलतियां भी फोटो में नहीं करनी है। फोटो एकदम सही से ऑथेंटिक, एकदम दोनों कंधे सामने दिखे, बच्चे का फोकस पूरा सामने हो, इस प्रकार का फोटो होना चाहिए। और भी फोटो में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, जैसे कि देखिए ये एक फोटो में बच्चे ने जो है मिस्टेक की हुई है ना, पूरा मतलब कि फेस तो उसका इतना छोटा सा आ रहा है, तो चेहरा ज्यादा छोटा भी ना दिखे, चेहरा ज्यादा बड़ा भी ना दिखे, एकदम पासपोर्ट साइज फोटो कैसा होता है वैसा फोटो बच्चे का होना चाहिए। इस प्रकार की गलतियां हमें फॉर्म में नहीं करनी, वरना फॉर्म फोटो के कारण भी रिजेक्ट होंगे। फोटो में ज्यादातर फोकस जो है चेहरे पर होना चाहिए, ठीक है, ज्यादातर होना चाहिए, लेकिन पूरा फोकस चेहरे पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेहरा अच्छा खासा दिखना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि पूरा मतलब पूरा का पूरा फेस ही दिख रहा है, बाकी तो कुछ सो ही नहीं हो रहा है। ऐसी गलती भी नहीं करनी है, ठीक है। और दूसरा, फोटो में विद्यार्थी का फोकस जो है वो कैमरे में होना चाहिए, यानी कि फोन से फोटो खींच रहे हो, कैमरे से फोटो खींच रहे हो, तो बच्चे का फोकस यूं होना चाहिए, यूं नहीं कि बच्चा वहां देख रहा है, बच्चा यहां देख रहा है, बच्चा वहां देख रहा है। ऐसे फोटो अपलोड मत करना, सेल्फी वाले फोटो तो बिल्कुल अपलोड मत करना, ठीक है। और अब देखिए मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ये एक बच्ची है, इसका फोकस तो कहीं और है, तो ये फोटो जो है ना, इस प्रकार के फोटो वाले फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। फोटो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, जहां पर चेहरा भी दिखे, दोनों कंधे भी दिखे, और उसका फोकस बिल्कुल सामने हो, ठीक है। इस प्रकार का फोटो हमें अपलोड करना है। हेडमास्टर वाले सर्टिफिकेट पर सही से सील होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में हेडमास्टर वाला फॉर्म लिया, नाम वाम लिखा और वो हो गया। ऐसा नहीं करना है। हेडमास्टर वाले फॉर्म में नाम, पापा का नाम, DOB, सारी चीजें, और उसका खुद का जो स्कैन फोटो, उसके ऊपर सील वगैरह सब कुछ सही से 100 बार चेक कर लेना भले ही, लेकिन गलती मत करना, और उसको फिर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की कांटा छांटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार बच्चे हेडमास्टर वाले सर्टिफिकेट को भरते समय गलती करते हैं, उसको काटते हैं, फिर से करते हैं। इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। यदि मान लीजिए गलती हो गई है तो दूसरा प्रिंट आउट निकलवाओ, फिर से भरो, लेकिन कांटा छांटी वाला फॉर्म अपलोड मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना।
ठीक है। सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी यानी कि जो आप स्कैन करोगे वो एकदम साफ दिखना चाहिए, ठीक है। जिला सही से चयन करना, अरे भाई साहब ये तो अभी न्यू एक आपका रूल आ चुका है। रूल ये है कि आपको जिला कौन सा चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए जिला कितने प्रकार का होगा अब यहां पर। एक तो उसका मूल निवास, बच्चे का जो मूल निवास है यानी कि रेजिडेंस, जहां पर बच्चा उसके पेरेंट वगैरह सब रह रहे हैं, ठीक है। एक हो गया बच्चे की स्कूल, बच्चे की स्कूल जहां पर है अभी, ठीक है। और एक हो गया बच्चा जहां के लिए फॉर्म भर रहा है जेएनवी के लिए, ठीक है। अब बच्चे का मूल निवास है मान लीजिए जोधपुर का, बच्चा जो है जोधपुर का, बच्चे के पेरेंट वगैरह सब जोधपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वो जोधपुर से छोड़कर आ चुके हैं जयपुर और बच्चा जयपुर में ही पढ़ रहा है, लेकिन पेरेंट चाहते हैं कि मेरा बच्चा जोधपुर के लिए फॉर्म भरे। या पेरेंट देखिए, या फिर मान लीजिए बच्चे के पेरेंट्स वगैरह सब रहने वाले हैं जोधपुर के, ये सब पढ़ रहे हैं जयपुर में और ये चाहते हैं कि हम जयपुर से फॉर्म भर लें। अब देखिए दिक्कत क्या हो रही है, नवोदय विद्यालय ये कहता है कि ये सारी कंडीशन एक जैसी होनी चाहिए, मतलब कि जो नाम यहां पर है वही नाम यहां पर होना चाहिए और वही नाम यहां पर होना चाहिए, सब सेम होने चाहिए। यदि एक भी सेम नहीं है मतलब आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। कहने का मतलब यदि आपका मूल निवास जोधपुर का है और आप जयपुर में पढ़ रहे हैं तो आप ना तो जोधपुर के लिए फॉर्म भर पाओगे ना ही आप जयपुर के लिए फॉर्म भर पाओगे, कुल मिलाकर के आप फॉर्म भर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय ये कहता है कि यदि आप जोधपुर के रहने वाले हैं तो आपका बच्चा भी जोधपुर के किसी स्कूल में पढ़ना चाहिए, मतलब कि जोधपुर जिले की किसी स्कूल में पढ़ना चाहिए और आप फॉर्म भी जोधपुर के नवोदय विद्यालय के लिए भर सकते हैं। यदि आप जयपुर के रहने वाले हैं तो आपका बच्चा भी जयपुर जिले की किसी स्कूल में पढ़ना चाहिए और आप फॉर्म भी जयपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भर सकते हैं। अगर कोई भी कंडीशन मिसमैच हो रही है, यहां पर नाम चेंज हो गया, यहां पर नाम चेंज हो गया या फिर यहां पर चेंज हो गया, फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये है नवोदय का लेटेस्ट नियम। अब बताइए आपने इसमें से कौन सी गलती की है या फिर क्या आपने कोई गलती की है या नहीं की है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। नवोदय विद्यालय की कोचिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 7610879108 के ऊपर, जल्दी से अपना बैच लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मारुति बैच है नवोदय विद्यालय 9th के लिए, योद्धा बैच है सैनिक स्कूल 6 के लिए और सिपाही बैच है सैनिक स्कूल 9th के लिए। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।